अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फेमस तड़का और आज हम बना रहे हैं चिकन अचारी या चिकन का अचार गोश्त। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले मिसाले की तैयारी करेंगे। 1 अदद मैंने बादियान का फूल लिया है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़ी सी जावित्री ली है, थोड़ा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है और 3 से 4 अदद लौंगे ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हम मेथी दाना, 1 टेबलस्पून कलौंजी और 1 टेबलस्पून जो है धनिया साबुत और 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ही इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको जो है ना हम भूनेंगे खुशबू आने तक। और फिर इसमें हम शामिल करेंगे 7 से 8 अदद बड़ी जो है लाल मिर्चें साबुत और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैंने शामिल कर दी थी 2 से 3 अदद हरी इलायची, जो मैं दिखाना भूल गई थी आपको। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर पाउडर। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अचार गोश्त का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसे महफूज कर सकते हैं। और ये जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था, इसको हमने मोटा मोटा क्रश कर लेना है, मोटा मोटा कूट लेना है, बारीक नहीं पीसना। अब चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है इसमें, तो हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद चम्मच जो है वो अचार गोश्त का मसाला। और इसमें मैंने जो है ना हल्दी और नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया था, ना ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल किया था। तो जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो उस गोश्त के अकॉर्डिंग, जो अगर मटन लेंगे, बीफ लेंगे, चिकन लेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग ये इस्तेमाल कर लेंगे। 1.5 कप मैंने इसमें दही शामिल कर दी है और हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने इसमें साल्ट डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेशन जितनी ज़्यादा देर के लिए होगी उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो यहाँ मैंने 1 लेमन का जूस डाला है और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने थोड़े से मसाले में थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करके पेस्ट बना लिया था, जिसे हम अपनी हरी मिर्चों में भर लेंगे, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने जो है 1 कप ऑयल लिया है, जिसे नीम गर्म कर लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। तो आप जो है ना प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है वो गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। लाइट ब्राउन करेंगे, इनका कच्चापन ख़त्म करेंगे। और अब जो है ना हम 1.5 पाव मैंने टमाटर लिए हैं, उसके साथ इनका जो है ना पेस्ट बना लेंगे। टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया था, छिलका उनका उतार लिया था और अब हम इसको दोबारा ऑयल में डालेंगे और इसको जो है ना अच्छे तरीके से भुनेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाना है और चम्मच को चलाते रहना ताकि साइडों से और नीचे जो है वो लगे नहीं, और ऑयल ऊपर आने तक हम इसको पकाएंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे तरीके से हमारे भुन जाएं। ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है और मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना मैरिनेट चिकन और इसे तकरीबन जो है वो 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आप समझते हैं कि आपका जो है वो चिकन दही के पानी में नहीं गलेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये ढक्कन हमने लगा दिया है, 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे। अभी हमारा पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गला नहीं है। यहाँ हम शामिल करेंगे अपनी हरी मिर्चें जिनमें हमने मसाला फिल किया था और इसको दोबारा 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी जो है ना वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे डिश आउट कर लेंगे और गार्निशिंग कर लेंगे इसकी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।